स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। इतिहास में अब तक कितने हवाई जहाज क्रैश हुए हैं? हवाई जहाज यात्रा के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में हजारों हवाई जहाज क्रैश हुए हैं? हर दुर्घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, कई अनसुलझे रहस्य। आखिरकार कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन हादसों ने विमानन को कैसे बदला? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। साल 1903 एक ऐसा साल जब दुनिया ने एक नया सपना देखा, एक ऐसी उड़ान का सपना जो इंसान को आकाश का देवता बना दे। यह सपना था धरती से उठकर आकाश में उड़ने का, एक ऐसा सपना जिसे सदियों से देखा जा रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राइट भाइयों की उस ऐतिहासिक उड़ान की जिसने मानव इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। यह उड़ान केवल कुछ सेकंड की थी, लेकिन इसका महत्व अनंत था। लेकिन दोस्तों, हर शुरुआत आसान नहीं होती। राइट भाइयों को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस वक्त हवाई जहाज बेहद नाजुक होते थे, लकड़ी और कपड़े से बने हुए। इनकी संरचना इतनी कमजोर थी कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। तकनीकी ज्ञान सीमित था और हर उड़ान एक नया प्रयोग, एक नई चुनौती। हर बार जब वे उड़ान भरते तो यह एक नया अनुभव होता, एक नई सीख। शुरुआती दिनों में दुर्घटनाएं आम थीं। हर दुर्घटना ने उन्हें और अधिक सतर्क और समझदार बनाया। हर दुर्घटना एक सबक थी, एक सीख जो भविष्य की उड़ानों को और सुरक्षित बनाने में मददगार साबित हुई। उन्होंने हर असफलता से कुछ नया सीखा और अपनी तकनीक को बेहतर बनाया। कल्पना कीजिए उस समय का दृश्य जब लोग पहली बार हवाई जहाज को उड़ता हुआ देख रहे होंगे। उनके चेहरों पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रण रहा होगा। उनके मन में कितनी उत्सुकता रही होगी, कितना रोमांच। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। लेकिन साथ ही उनके मन में एक डर भी रहा होगा, एक अनिश्चितता का भाव। क्या यह उड़ान सफल होगी? क्या यह नया आविष्कार सुरक्षित है? क्या यह उड़ान सफल होगी? क्या यह पक्षी वापस धरती पर उतर पाएगा? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या यह पक्षी वापस धरती पर उतर पाएगा? यह एक बड़ा सवाल था और इसका उत्तर केवल समय ही दे सकता था। यह था विमानन का वह दौर जहां हर उड़ान एक चुनौती थी, एक नया इम्तिहान। हर उड़ान के साथ वे एक कदम और आगे बढ़ते गए, लेकिन इन चुनौतियों ने ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हमें और मजबूत बनाया। हर कठिनाई ने हमें और अधिक दृढ़ और संकल्पित बनाया। आज जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो शायद ही कभी उस दौर के बारे में सोचते हैं। हम आराम से अपनी सीट पर बैठते हैं और उड़ान का आनंद लेते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि हमारी आज की यह सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उन शुरुआती उड़ानों की बदौलत ही संभव हो पाई है। उन पायनियर्स की मेहनत और समर्पण ने ही हमें आज यह सुविधा दी है। समय का पहिया घूमता रहा और 1920 और 1930 का दशक आया। यह वह समय था जब हवाई जहाजों ने एक नया रूप धारण करना शुरू किया। यह वह दौर था जब हवाई जहाजों ने एक नया रूप धारण किया और विमानन उद्योग में क्रांति का आगाज हुआ। एक नया आकार, लकड़ी और कपड़े की जगह अब धातु ने ले ली थी। विमान अब और भी मजबूत और टिकाऊ हो गए थे, जिससे लंबी दूरी की उड़ानें संभव हो सकीं। इंजन और ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे और हवाई जहाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और विशाल। इन नए इंजनों ने विमानों को और भी ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता दी। यही वह दौर था जब व्यावसायिक विमानन ने अपने पंख फैलाने शुरू किए। हवाई यात्रा अब केवल अमीरों का शौक नहीं रह गई थी, बल्कि आम जनता के लिए भी सुलभ हो गई थी। लोगों को अब दूर दराज के सफर तेजी से तय करने का एक नया जरिया मिल गया था। हवाई यात्रा ने लोगों के जीवन को बदल दिया और दुनिया को और भी करीब ला दिया। लेकिन दोस्तों, हर नई शुरुआत अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। शुरुआती दिनों में विमान दुर्घटनाएं आम थीं और सुरक्षा मानकों की कमी के कारण कई हादसे हुए। व्यावसायिक विमानन के लिए यह चुनौती थी सुरक्षा मानकों को मजबूत करना। हर दुर्घटना ने एक नई सीख दी, जिससे विमानन उद्योग को अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिली। शुरुआती दिनों में सुरक्षा मानकों की कमी के कारण कई दुर्घटनाएं हुईं, लेकिन हर हादसे ने एक सबक सिखाया और विमानन उद्योग ने इनसे सीखकर अपने सुरक्षा मानकों को और भी बेहतर बनाया। हर हादसे ने एक सबक सिखाया, एक नई सीख दी, जिससे विमानन उद्योग को अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिली। सुरक्षा मानकों में सुधार के साथ हवाई यात्रा और भी सुरक्षित हो गई। यह वह दौर था जब दुनिया ने देखा कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों का शौक नहीं,
बल्कि एक जरूरत भी बन सकती है। हवाई यात्रा ने व्यापार, पर्यटन और व्यक्तिगत यात्राओं को और भी आसान बना दिया। लोगों के बीच की दूरियां कम होने लगी और दुनिया एक छोटे से गांव की तरह लगने लगी। हवाई यात्रा ने लोगों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। हर उड़ान के पीछे थी वर्षों की मेहनत, अनुसंधान और समर्पण। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत की ताकि हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सके। हर उड़ान के पीछे थी वर्षों की मेहनत, अनुसंधान और समर्पण। ये उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पायलटों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से हवाई यात्रा को आज जितना सुरक्षित बनाया है। ये थी उन सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और पायलटों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से हवाई यात्रा को आज जितना सुरक्षित बनाया है। उनके बिना आज की हवाई यात्रा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चैप्टर 3, दुर्घटनाओं का कड़ी आवा सच। दोस्तों, अब तक हमने विमानन के सुनहरे पन्नों को पलटा है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस इतिहास में कुछ दर्दनाक पल भी रहे हैं। हवाई यात्रा के इतिहास में कई ऐसे क्षण आए हैं जब आसमान में उड़ते हुए सपनों ने धरती पर आकर बिखरने का दर्द सहा है। अगर हम सभी प्रकार की विमान दुर्घटनाओं को गिने, व्यावसायिक, सैन्य और निजी, तो यह आंकड़ा 50,000 से अधिक पहुंचता है। यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर एक दुर्घटना के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है और कई सपने हैं जो टूट गए। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें झकझोर कर रख देता है, हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हवाई यात्रा के साथ जुड़ा जोखिम कितना बड़ा हो सकता है। हर बार जब हम हवाई अड्डे पर जाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा कितनी सुरक्षित है और इसके पीछे कितनी मेहनत और बलिदान है। इन दुर्घटनाओं के पीछे कई कारण रहे हैं: तकनीकी खराबी, मानवीय गलती, खराब मौसम और कभी कभी तो अजीबोगरीब संयोग भी। हर दुर्घटना ने हमें यह सिखाया है कि हमें हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए और हर छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर दुर्घटना ने हमें कुछ नया सिखाया है, हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया है। इन हादसों की जांच पड़ताल ने हमें यह समझने में मदद की है कि हम अपनी सुरक्षा को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। हर बार जब कोई दुर्घटना होती है तो हम उससे कुछ नया सीखते हैं और अपनी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाते हैं। इन हादसों ने हमें यह भी बताया है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम उन परिवारों को देखते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तो हमें यह एहसास होता है कि हमें हर पल को संजीदगी से जीना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। यह सच है कि इन दुर्घटनाओं ने कई परिवारों को बिखेर दिया, कई सपनों को तोड़ा डाच दिया, लेकिन इन हादसों ने हमें यह भी सिखाया है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को फिर से संजोना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि इन हादसों ने हमें और ज्यादा मजबूत बनाया है, हमें सुरक्षा के नए नए तरीके ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। आज विमानन उद्योग ने सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई तकनीकों और प्रक्रियाओं ने हवाई यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया है। आज जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सुरक्षा हमें आसानी से नहीं मिली है। यह उन सभी लोगों के बलिदान का नतीजा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह उन सभी लोगों के बलिदान का नतीजा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई ताकि हम सुरक्षित रह सकें। हमें उनकी याद में यह प्रण लेना चाहिए कि हम हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपनी और अपने साथ यात्रा कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उनकी याद में हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपनी और अपने साथ यात्रा कर रहे सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर संभव प्रयास करें ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके और हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जा सके। चैप्टर 4, सुरक्षा का नया दौर। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला सुबह जरूर आती है। विमानन के इतिहास में भी दुर्घटनाओं के बाद एक ऐसा दौर आया जब सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। आज विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है। ब्लैक बॉक्स, जो कि एक उड़ान का काला चिट्ठा होता है, ने दुर्घटनाओं के कारणों को समझने में मदद की है। पायलट प्रशिक्षण और भी कठोर हो गया है, जिससे मानवीय गलतियों की संभावना कम हुई है। स्वचालित सिस्टम ने पायलटों का काम आसान बनाया है और उड़ानों को और ज्यादा सुरक्षित बनाया है। नए नए नियम और कानून बनाए गए हैं ताकि हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके।
आज जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो हमें यह यकीन होता है कि हमारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यह सब कुछ संभव हो पाया है उन सभी लोगों की वजह से जो इस उद्योग को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यह सच है कि दुर्घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन यह भी सच है कि हम उनसे सीखते रहेंगे और अपने आप को और ज्यादा मजबूत बनाते रहेंगे। आज हवाई यात्रा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि तेज और आरामदायक भी है। यह उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने इस उद्योग को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चैप्टर 5, भविष्य की उड़ान। दोस्तों, विमानन का इतिहास हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, इंसान कभी हार नहीं मानता। वह अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। हवाई यात्रा ने दुनिया को बदल दिया है। इसने हमें न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ा भी है। आज जब हम हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और यह दुनिया कितनी बड़ी। हवाई यात्रा ने हमें यह भी सिखाया है कि सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हम चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। विमानन का भविष्य उज्जवल है। नई नई तकनीकें आ रही हैं जो हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित, तेज और सस्ती बना देंगी। हाइपरसोनिक विमानों से लेकर उड़ने वाली कारों तक ऐसी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है जो हवाई यात्रा को एक नया ही रूप दे देंगी। ये एक ऐसा भविष्य है जिसमें हवाई यात्रा सिर्फ कुछ लोगों का सपना नहीं बल्कि सभी की पहुंच में होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप विमान में बैठें तो इस रोमांचक सफर का आनंद लीजिए और उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने इस सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि विमानन इतिहास इतना रोमांचक और सीखने लायक है? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।